है 11।
दर्शन हो चुके हैं अभी, और अभी भी जो भजन कीर्तन लड़कियां अभी भी अंदर मंदिर में गा रही हैं। और जो ये आपने डप्पू देखा, जो ये बैंकर वगैरह का डप्पू देखा आपने, वो इसी जगह पे हुआ। हलवे ऐसे लोगों पे इन पे होता था, इन पे नाचते थे लड़के लड़कियाँ सभी मिक्स होकर बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट होता था। और बारिश के कारण जो है ये सेलिब्रेट नहीं हो पाया इतना। लोग अभी भी बहुत हैं, लेकिन अपने अपने घरों में अंदर है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ है। अभी जैसे खाना बनता है और खाना खाएंगे हम, और खाना खाने के बाद और जो है यहाँ पे और डप्पू वगैरह लगेगा, बैंकर वगैरह, लोग नाचेंगे, सेलिब्रेट और करेंगे। फिर भी लोग नहीं रुक रहे हैं। बहुत 5 साल के बाद उत्सुक होते हैं इसके लिए, और लोग फिर भी नहीं रुक रहे हैं इतनी बारिश होने के कारण भी। तो दोस्तों अभी मैं दिखा दूँ, खेत वगैरह लग रही है। और अभी जैसे खाना बनता है, खाना बनने के बाद खाना खाएंगे और उसके बाद अपने अपने घर पे जाएंगे। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था आपको कि बारिश होने के कारण लोग अंदर हैं, लेकिन जैसे ही बैंकर इन्होंने सुनी तो सभी बाहर निकल के बहुत खुशी से नाचने शुरू हो गए हैं। ये आप हमारे सामने देख रहे हो, सभी बाहर निकल के हम भी करते हैं एंजॉय, हम भी उनके बीच जाके नाचते हैं और देखते रहे आप। दोस्तों ये है मंदिर, यहाँ पे जो आज टिका हुआ था, इस मंदिर में आता बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया है। और ऊपर ये देख रहे हो झूमर, आप बहुत ही झूमर और ऐसा मंदिर मैंने काफ़ी टेम्पल मैंने देखे हैं, लेकिन ये टेम्पल बहुत ही अच्छी तरह डेकोरेट किया है, क्योंकि ये इनको कुल देवता है, कुल देवता जो है ये किलोवेर देवता है। और दोस्तों इसकी कृपा से जो बारिश है वो थम चुकी है और थोड़े थोड़े बादल हटने लगे, इसलिए फिर से शुरू हो गया है हमारा ये डप्पू जो है सुन रहे आप, ये शुरू हो गया है। अभी बैंकर आ गई और सभी नाच रहे हैं हम। दोस्तों ये देख रहे हो अभी खाना बन चुका और सभी लोग खाना खा रहे हैं। और खाना मैं बता दूं, वेज भी बना है और नॉन वेज भी बना है, दोनों किस्म का खाना बना है। जो मर्जी जो खाए, कोई वैष्णु होता है, कोई नहीं होता है, तो हर प्रकार का खाना यहाँ पे बना है। और सभी लोग, सभी जो श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, जो इस जागरण में आए हैं, इस टिक्के में आए हैं, सभी लोग अभी खाना खा रहे हैं। और इसके बाद खाना खाने के बाद अभी अपने अपने घर को चले जाएंगे। आपने देखा कल शाम से ये जो टीका है ये चला था। कल शाम को छड़ी नीचे आई, वहाँ से मंदिर में आई, तो आज पूरे दिन भजन कीर्तन हुए और उसके साथ ही बेहतर भी थी। और बहुत लोगों ने खाना भी खाया यहाँ पे, हमें भी इनवाइट किया था, हम भी आए। तो हम इस मंदिर के और इस ये जो टीका है इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ है फौजी साहब। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप बताइए, ये जो आपका मंदिर है
ये कोई प्राचीन मंदिर है या कहीं आप जानते हो, आपकी ज़हन में है कि हमारे सामने बना हुआ है? नहीं, ये अभी हमारा प्राचीन मंदिर था, लेकिन उस वक़्त किसी दूसरी हालत में था, कच्चे उसमें था, फिर थोड़ा सा इसको टीन लगाया, उसमें बना दिया। अब दोबारा इसको तीसरी बार इसको इस कंडीशन में बनाया, इस हाथ में बनाया। जैसे कि आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन की, बहुत मैंने टेम्पल्स देखे, मंदिर बहुत देखे मैंने, और ऐसा डेकोरेट मंदिर पहली बार यहाँ पे मैं अपर बैरसला में देख रहा हूँ। तो सर, ये जो टिक्का हम शाम को आए, शाम से अभी तक हम कैमरे में कैद कर रहे हैं, और ये जो टिक्का है ये कितने सालों के बाद देते हो आप? ये हमारा जो टिक्का है ये हर 5 साल के बाद हम चढ़ाते हैं, पूरी बरादरी हमारी, और अपने अपने रिश्तेदारों को, भाई-बंधुओं को और लोगों को भी इस फंक्शन के लिए बुलाते हैं, भंडारे में खाना खाने के लिए। और अगर किसी कारण ये 5 साल में कोई विघ्न बीच में पड़ गया तो उसकी वजह से ये साल एक टल सकता है, या दूसरे साल में भी कोई उस टाइम, ये इसका टिक्का जो इसी महीने में देते हैं हमारे जून महीने में। तो अगर कोई विघ्न पड़ गया तो उसकी वजह से ये कैंसिल होता है, अथवा हम ये हर बार इसी महीने में ये टिक्का देते हैं। तो ये पूरा जो गाँव आपका, ये मिल के इकट्ठा राशन वगैरह जो भी प्रक्रिया होती है इसकी, तो पूरा गाँव मिल के ये आप करते हो? सब कुछ मिल करके, हर गांव मिल करके, सब हर घर का मेंबर मिल करके इस काम को हम करते हैं। जी जी, मैं बताना चाहूँगा, मंदिर बांटा हुआ नहीं होता, हर किसी को कोई भी माथा टेक सकता है, लेकिन ये गांव वाले जो हैं पूरा इसका जो ये खर्चा पूरा गांव वाले उठाते हैं, और अपने अपने जो रिलेटिव होते हैं इनके, उनको भी बुलाते हैं। जैसे हम भी इनके रिलेटिव हैं तो हमें भी बुलाया, हमने भी, और खाने 2 प्रकार के बनते हैं, वेज भी बनता है और नॉन वेज बनता है। तो ये जो आप ये जो टिक्का देते हो, तो इसकी आप प्रक्रिया बताएँ कि आप मतलब आगे जो जनरेशन आपकी होगी, तो अगर कहीं भूल भी सकता 5 साल, कोई बुजुर्ग घर में नहीं रहा, तो इस प्रकार से अगर जनरेशन पे बात आ जाए वो करें, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आप मैसेज क्या देना चाहिए कि कैसे इसको करना है? मैं आने वाले जनरेशन के लिए यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई विघ्न न पड़े बीच में, तो हर साल 5 साल के बाद ये टिक्का जो है चढ़ाया जाए, अथवा बीच में अगर कोई विघ्न पड़े तो उस वजह से कैंसिल हो सकता है, तो फिर 1 साल के बाद ही इसको दोबारा किया जाता है। इसके लिए कोई दूसरी तारीख हमारे पास डेट नहीं होती, इसी में इसी में। तो देखा आपने, हमने बातचीत की, ये फौजी साहब, रिटायर्ड फौजी साहब हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं, डसला के हैं। तो हमने इनके साथ बातचीत की और इस मंदिर के बारे में और इस टिक्के के बारे में हमने इनसे जाना, और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे इनकी जनरेशन जो होगी इस टिक्के को, इस प्रक्रिया को उम्र भर निभाती रहें और आगे पीढ़ी दर पीढ़ी निभाती रहें।